हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ की। तो अभी ये जो है ऐसा लग रहा है कि मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। ट्रेंड लाइन की अगर आप देखें तो ये ऊपरी की ट्रेंड लाइन है जो कि लोअर हाई की ट्रेंड लाइन है, नीचे की हायर लो की ट्रेंड लाइन है। बिल्कुल अभी स्टॉक इसके बीच में खड़ा है, इसका प्राइस। तो ये ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन कहाँ जा सकता है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। अगर मार्केट के अंदर थोड़ी मुनाफा वसूली आती है तो इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है, क्योंकि एमएसीडी की अगर हम बात करें वीकली चार्ट के ऊपर तो इसके अंदर जो है इस तरीके से बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो उस हिसाब से थोड़ी करेक्शन की संभावना इसके अंदर दिख रही है। तो लेकिन एक चीज़ है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन रह सकता है। और एक चीज़ कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ तेज़ी के अंदर ही पैसा बनाया जा सकता है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी गिरावट के अंदर भी पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक ही शेयर के अंदर पूरे पैसे ना फंसा दे, छोटे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। उससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। क्योंकि अगर अगर बात करें, एक शेयर हम कोई भी शेयर अगर हम लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर गिरावट आती है, तो अगर 50% आधा मतलब कि अगर क्वांटिटी बाई की हो तो उसके बाद अगर गिरावट भी आती है तो एक ऑप्शन हमारे पास रहता है कि अगर नीचे में खरीदना है तो खरीद सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर ये गया था, तब हमने चर्चा की थी कि इसके अंदर अब तेज़ी की संभावना रह सकती है। उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया, अब ये वापस से गिरावट आई, हल्का सा बाउंस बैक वापस से आया। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, जो कि इसका लेवल जो सपोर्ट एरिया 2000 के आसपास का है, तो इसके नीचे जाने की संभावना रह सकती है। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले शुक्रवार की बात करें तो डिलीवरी वॉल्यूम जो है अच्छा खासा रहा, 2,33,000 के आसपास का ठीक ठाक डिलीवरी उठी, ना कम ना ज़्यादा। और एएसएम लिस्ट की बात करें तो इसके ऊपर हमें काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि ये कब तक एएसएम की लिस्ट से बाहर हो सकता है। तो ये बात जो है, अब खास इसको समझे पहले कि एएसएम लिस्ट के अंदर स्टॉक को डाला क्यों जाता है। तो स्टॉक के अंदर जब अच्छी खासी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, या तो एक साथ एक अच्छी खासी तेज़ी आती है या तो ज़्यादा गिरावट आती है, तब जो है वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तब एएसएम की लिस्ट के अंदर आता है स्टॉक। तो अगर इसके अंदर वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, जो कि हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर, तो ये वापस से एएसएम लिस्ट के जो है बाहर आ सकता है। पिछली बार आपको याद होगा जब ये एक बार जो है अभी रिसेंटली पिछले दिनों में ही हुआ था, ये एएसएम की लिस्ट 4 से 3 में आ चुका था, लेकिन उसके बाद वापस से अपर सर्किट लगने लगे, इसलिए वापस से 3 से 4 में इसको डाल दिया गया। लेकिन आपको याद होगा, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो हमने ये जो है इसके ऊपर अपडेट भी दी थी कि ये एएसएम लिस्ट 4 से 3 में आ चुका था, लेकिन वापस से वो अपर सर्किट लगने लगी, वापस से वॉलेटिलिटी बढ़ने लगी, तो वापस से ये 4 में आ गया। तो आगे चलकर जैसे कि आज अगर देखें शुक्रवार को, मतलब तो 3% की गिरावट रही, लोअर सर्किट नहीं लगा ना अपर सर्किट लगा। तो ऐसी सिचुएशन थोड़े दिनों तक भी चलती रही, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम रही, इस तरीके से कंसोलिडेशन होता रहा, तो ये जो है धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एएसएम लिस्ट के जो है जल्दी ही बाहर हो सकता है। और आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, या फिर हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादातर कमेंट का जवाब जो है हम वीडियो के अंदर ही देने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं चार्ट के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट है, तो गुरुवार के दिन की अगर बात करें तो ये लेवल 2250 रुपये के आसपास, वहाँ पर इसने एक जो है रजिस्ट्रेशन फेस किया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया था, और शुक्रवार के दिन थोड़ा नीचे आकर पूरे दिन इसी लेवल के आसपास कामकाज करता रहा और वहाँ पर बंद रहा। तो ये लेवल अभी शॉर्ट टर्म की बात करें 2250 से 2280 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इसके ऊपर निकलता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब तेज़ी आ सकती है। और उसके बाद का भी एक लेवल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, तब अच्छी तेज़ी आ सकती है, तब तक प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन रह सकता है। और वो क्यों ऐसा हो रहा है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ये ज़रा वीकली चार्ट देखिए, 2024 की शुरुआत में या फिर उससे पहले की अगर बात करें तो इसको आप देख सकते हैं, काफ़ी नीचे था इसका प्राइस। उसके बाद एक अच्छी खासी इतनी ज़्यादा तेज़ी आई, वन वे रैली इसके अंदर आई थी, और इसी वजह से अब थोड़ा टाइम ये जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आई, वापस से बाउंस बैक आया। अभी ये थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है, और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन मोड इसके अंदर रह सकता है, क्योंकि शेयर्स के अंदर जो है तेज़ी आ चुकी, लेकिन इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू और प्रॉफिट की अगर बात करें तो उसके अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ है। लेकिन अब थोड़ा सा जो है उसके अंदर आने वाले समय में प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आने में थोड़ी देर भी लग सकती है। मतलब कि अब नेक्स्ट क्वार्टर का इसका रिजल्ट कैसा आता है, उसके बाद का रिजल्ट कैसा आता है, उसके बाद जो है अगर ऐसे ही ग्रोथ जो है रहती है, जो कि जिसकी रहने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी के अंदर है, प्रॉफिट अच्छा इसका रह सकता है आने वाले समय में भी, तब इसके शेयर जो है भागने की वापस से तेज़ी की संभावना रह सकती है। और चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से इसको समझे, इसके अंदर हुआ क्या, यहाँ पर तेज़ी आई, डबल टॉप बना, उसके बाद एक चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो नीचे आया फिर ऊपर आया, तो अब की बार जो है इस लेवल के आसपास 1700 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, वापस से अगर इसी लेवल के आसपास आता है, इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर या नीचे,
फिर वापस से तेज़ी आती है और इस लेवल को अगर ये ब्रीच करता है तब इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। उसके बाद जो है शायद ये 3000 को भी क्रॉस करके और ऊपर निकल सकता है। और ये लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है 2500 रुपये के आसपास का, क्योंकि वहाँ पर पिछली बार जब तेज़ी आ रही थी यहाँ पर इसने एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर दूसरी बार रजिस्टेंस फेस किया। तो अगर इस तरीके से नीचे आने के बाद वापस से तेज़ी आती है और इस लेवल को ब्रेक करता है तब इसके अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। तब तक के लिए थोड़ा सा मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद जो है कंसोलिडेशन रह सकता है। और वीकली चार्ट के ऊपर जब इसको बुलिंजर बैंड को लगाते हैं तो जो इसकी मिडिल लाइन है वो 1780 के आसपास है, वहाँ पर इसको पहला सपोर्ट मिल सकता है। एक चीज़ और है, जी हाँ, ये 21 दिन का मूविंग एवरेज, 21 वीक का मूविंग एवरेज, जो कि वो भी 1780 रुपये के आसपास है। अगर आपने गौर किया होगा तो यहाँ पर जब इसके अंदर जब तक तेज़ी आई, यहाँ से शुरुआत करें, अभी तक वीकली चार्ट के ऊपर इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी। ये ऑरेंज कलर की लाइन वीकली जो है 21 वीक का मूविंग एवरेज है। पिछली बार भी जब इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था उसके ऊपर सपोर्ट लिया था। तो ये लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक इसके अंदर जो है ये स्ट्रेंथ इसकी बनी रह सकती है। लेकिन इस लाइन को अगर नीचे में जो है तोड़ता है तब इसके अंदर थोड़ी गिरावट और आ सकती है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके टूटने की संभावना कम दिख रही है। अभी ये भी जो है 1780 के आसपास है, तो वहाँ पर अगर गिरावट आती है तो यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और क्यों ऐसा लग रहा है वो भी हम देखेंगे। पहले तो वीकली चार्ट के ऊपर ज़रा देखें गिरावट की संभावना क्यों दिख रही है, क्योंकि MACD के अंदर ये हुआ है बेरिश क्रॉसओवर और ये काफ़ी हफ्तों बाद इसके अंदर ये बेरिश क्रॉसओवर हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप बात देखें तो एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है और नीट एंड क्लीन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, रेड कलर का बार बना है। तो इसी वजह से गिरावट की संभावना लग रही है। लेकिन सपोर्ट अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो भी करीब दिख रहा है, क्योंकि इसका RSI अभी 45 के आसपास है। तो अगर ये 30 के आसपास या फिर उससे नीचे या फिर उसके आसपास आता है तो उसके बाद एक अच्छे बाउंस बैक की संभावना भी रह सकती है, जैसे यहाँ पर हुआ था पिछली बार। उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था इसके अंदर। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। साथ साथ एक ये ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये तो इसके बारे में किसी को शायद पता भी नहीं होगा। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ से शुरुआत करेंगे तो एक हायर लो की ट्रेंड लाइन बनी हुई है। इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे इसने अब तक जो है क्लोजिंग नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक डाउन ऑलरेडी हो चुका था। अगर आप जूम कर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार इसको तोड़ा था वीकली हफ्ते के अंदर। लेकिन जब हफ्ता बंद पूरा हुआ शुक्रवार तक आते आते ये अगर कैंडल की बात करें तो उसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी। लेकिन पिछली बार जब इसके अंदर ये जो गिरावट आई तब इसके जो है तोड़कर नीचे इसने क्लोजिंग दी थी। उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन देखिए आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से जैसे कि हमने बात की ऊपर नीचे करके ये एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बने यहाँ तक कि अगर गिरावट आकर उसके बाद तो फिर ये ट्रेंड लाइन को जब ब्रेकआउट देगा तब इसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका क्वार्टर 1 का अब जो रिजल्ट आएंगे वो भी देखना बनता है। थोड़ी सी देर लग सकती है तेज़ी आने में, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर प्रॉफिट और रेवेन्यू इसका बढ़ेगा तो इसके अंदर उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। तो सपोर्ट और जो रजिस्टेंस होते हैं उसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी सपोर्ट हो उसके बाद का जो सपोर्ट, एक सपोर्ट टूटे उसके बाद का जो सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रहती है। एक रजिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ टूटे तो उसके बाद का जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना जो है रह सकती है, चाहे कोई भी स्टॉक हो। तो 2100 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही इसके अंदर। अब पहला सपोर्ट एरिया डेफिनेटली इसका जो दिख रहा है इन द राउंड फिगर नंबर देखें तो 2000 रुपये के आसपास का लेवल। उसके नीचे की अगर बात करें, अगर 2000 टूटता है तो एक लेवल है 1940, उसके बाद जो है तकरीबन 1820 का लेवल। और ये हम पूरे हफ्ते की बात कर रहे हैं, इसी वजह से थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो इसके बाद का सपोर्ट एरिया जो कि 1780 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 1650 का जोन। ये थोड़े से दूर के सपोर्ट और ये थोड़े से नज़दीकी सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें कि अगर बाउंस बैक आता है किसी भी रीज़न से, पहला इसका रजिस्टेंस एरिया जो कि दिख रहा है 2250 के आसपास का जोन, जो कि यहाँ पर इसने इस लेवल के आसपास गुरुवार को हाई बनाया था। उसके बाद जो है 2400 रुपये का जोन और उसके बाद जो है 2520 रुपये के आसपास का एरिया, जो कि वहाँ पर इसने पिछली बार भी रजिस्टेंस फेस किया था। तो ये अभी इसके नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। अगर 2520 को क्रॉस कर देता है तो फिर ये 2800 से लेकर वापस से 3000 या फिर उससे ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और 2520 रुपये के आसपास का एक हाई इसने यहाँ पर बनाया था। ये लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एक बड़ा रजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार इसने यहाँ पर एक बार इसने सपोर्ट लिया था, फिर इसने दोबारा यहाँ पर रजिस्टेंस फेस किया है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। कल या परसों अगर हो सकेगा तो इसके ऊपर हम फंडामेंटली चर्चा करेंगे। तो जो लोग नए हैं हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।